अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज फीड और मैं हूं रुखशान मीर। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं सियासी मंजरनामे पर रूनुमा होने वाली अहम तब्दीलियों के हवाले से। तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त के हवाले से जिस तहरीक का आगाज किया है, क्या वो कामयाब हो सकती है? 90 रोज का जिक्र तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से क्यों किया जा रहा है? क्या पार्टी कायदीन ये बात जान चुके हैं कि इस तहरीक का बहुत जल्दी कोई असर नजर नहीं आने वाला, या बानी पीटीआई को फौरी तौर पर रिहा नहीं करवाया जा सकता? प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे पंजाब असेंबली में 26 अरकान की मुअत्तली के हवाले से। आज कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और चीफ ऑफ पंजाब असेंबली राना शहबाज अहमद खान हमें प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज्वाइन कर रहे हैं। नाज़रीन, पंजाब असेंबली में अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ मजीद कार्रवाइयां रोक दी गई हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली और अपोजिशन अरकान में मुज़ाकरात नतीजा खेज होने तक स्पीकर मलिक अहमद खान ने असेंबली सेक्रेटरीट और हुकूमती अरकान को हिदायत की है कि अपोजिशन के खिलाफ मजीद कार्रवाई ना की जाए। अपोजिशन के 10 मुअत्तल अरकान से तोड़फोड़ के इल्ज़ाम में जुर्माना वसूली की कार्रवाई और तनख्वाहों से जुर्माने की रकम काटने का अमल भी रोक दिया गया है। इससे कबल अपोजिशन के मुअत्तल अरकान पर स्पीकर ने तोड़फोड़ के इल्जाम में 20 लाख से जायद का जुर्माना आयद किया था। अपोजिशन के मजीद 9 चेयरमैनों को ओहदे से हटाने की अदम एतमाद की तहरीक भी रोक दी गई है और अपोजिशन के 4 चेयरमैन को ओहदों से पहले हटाया जा चुका है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा है कि हमने अपोजिशन का हक तस्लीम कर लिया है। अब हाउस की हुर्मत के हवाले से जो भी तय होगा वो लिख कर तय होगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मलिक अहमद खान ने कहा है कि स्पीकर ने सवाल उठने पर फैसला करना होता है और रूल्स के तहत अपोजिशन के अरकान को मुअत्तल किया गया है। स्पीकर नाअहली का फैसला नहीं करता तो 30 दिन बाद मामला इलेक्शन कमीशन चला जाता है। अपोजिशन अरकान पंजाब असेंबली आए, इसे अच्छा इकदाम कहता हूं। अहमद खान बच्चर ने कहा कि मौका दें ताकि वकला से तैयारी करके मामला हल कर सके। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर दोनों जमातों का इत्तेफाक हो गया है। अब पंजाब असेंबली में दोनों तरफ से हुकूक बराबर होंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली ने यह भी कहा कि हमने अपोजिशन का हक तस्लीम कर लिया है, लेकिन कुछ मामलात अभी लिखकर तय किए जाएंगे। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है चीफ ऑफ पंजाब असेंबली राना शहबाज अहमद खान साहब ने। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुकूमत ने बिलाखिर आपका हक तस्लीम कर लिया है और जो मुतालबात थे अपोजिशन के, आप समझते हैं कि उनको तस्लीम कर लिया गया है और जो जुर्माना आयद किया गया था वो जुर्माना भी वापस हो गया। तमाम तर मामला सेटल हो गए आपके हुकूमत के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अभी हमारी जो है 2 मुलाकातें हुई हैं। तो अभी 3-4 दिन बाद एक और मुलाकात होगी। तो ना अभी कोई हमने रिक्वेस्ट की है जुर्माना माफ करने की, ना कोई हमने रिक्वेस्ट की है कि हमको बहाल किया जाए। अभी जो है हमारी मीटिंग हुई हैं और जो मीटिंग थी उसके बाद मलिक अहमद खान बचर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुजतबा शुजा रहमान साहब ने की। तो उन्होंने यही कहा कि बड़े अच्छे खुशगवार माहौल में ये मुलाकातें हुई हैं। तो ये आगे 1-2 मुलाकातें जारी रहेंगी तो और ये फाइनल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ये 26 अरकान का जो मामला था, तोड़फोड़, गालम गलोच और हाउस का माहौल ख़राब करने के तमाम तरह आप पर इल्ज़ाम थे और कुछ वीडियोज़ और फुटेजेस भी आई जो कि बड़ी डिस्टर्बिंग थी। आप समझते हैं कि जो कुछ हुकूमत की जानिब से इक़दाम उठाए जाते रहे या मुअत्तली का तमाम तर जो सिलसिला चला, अब कुछ तब्दीली भी हम मुस्तकबिल में देखेंगे पंजाब असेंबली में? देखिए जी, ये जो हुआ 26 लोगों के ऊपर, ये जो इनको, असल में बात ये कि असेंबली के अंदर आप लोग तमाम मीडिया वाले उधर मौजूद थे, कभी ताली एक हाथ से नहीं बजती। असल में अब जो है हमारी नेगोशिएशन हो रही है। तो इस बात पर इत्फाक किया गया है कि किसी के लीडर को अगर आप गाली देंगे तो वो आपके लीडर को गाली देगा, तो इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो अब इस बात पर इत्तेफाक हुआ है कि किसी को गाली गलौज को इस असेंबली में खत्म किया जाए। धक्का जो एक दूसरे को देते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं, वो धक्का, असल में ये जो है ना जी, 26 अरकान का मामला, 26 अरकान जो हैं ये आपस में देखें कि
एक हाथ से तो ताली बजती नहीं, मीडिया भी सारा मौजूद था। तो ये जो हुआ है तो दोनों तरफ से ये हुआ है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए असेंबली के अंदर। लेकिन ये जो वन साइडेड कहानी चलाई है, अगर जैसे उनके डिप्टी स्पीकर को उन्होंने कंधों पर उठाया हुआ था तो वो एहतजाज कर रहे थे, तो उनका भी फिर वो होना चाहिए था कि उनके भी कुछ अरकान जो थे 20-25 उनके भी जो है वो होने चाहिए थे सस्पेंड। लेकिन जाहिर है कि आज इक्तदार की लौंडी उनके घर में है, तो उन्होंने एक तरफा काम ही किया है। लेकिन अब हमारी नेगोशिएशन चल रही है, तो अब ये मामला हल होने की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। अभी आपने बताया कि दो आपकी मुलाकातें हो चुकी हैं हुकूमत के साथ और एक मुलाकात आपकी चंद रोज में स्केड्यूल है, तो कुछ नेगोशिएशंस के हवाले से बताएं, कुछ क्या डिमांड आपके सामने हुकूमत ने रखी है? क्या कोई नहीं नहीं, माफी कोई या एक्सक्यूज किया जाएगा? नहीं जी, नहीं, कोई ऐसी डिमांड नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, ना उन्होंने रखी है ना कोई हमने रखी है। दोनों तरफ से कोई डिमांड नहीं है। मामला यही हो रहा है कि हमने जो ये जो असेंबली है इसके जो है पहले 20 साल से आपको पता है जो होता आ रहा है, कभी भी बजट का इजलास नहीं हो सका, आपस में लड़ाई हो जाती है। तो उसके लिए जो है अब वो एक कमेटी बना दी गई है दोनों तरफ से। तो वो कमेटी जो है, आज की जो हुकूमत है ये कल की अपोजिशन थी, जो आज की अपोजिशन है ये कल की हुकूमत होगी। तो ये दोनों तरफ के लिए आप एहतराम और जो असम्बली का वकार है उसके लिए कदम उठाना चाहिए। तमाम इस बात पर मुतफिक हैं। यानी ऑपोजिशन के जो अरकान हैं वो ये बात अब समझ चुके हैं कि उनसे गलती हुई है और मुस्तकबिल में नहीं जी, वो। नहीं, ऐसी बात मैं आपको बता रहा हूँ। 20-25 साल, पिछले 4 साल देखें, बुजदार दौर में यही मलक अहमद खान साहब थे, यही दूसरे थे, यही एहतजाज करते थे सारे जो आज के स्पीकर हैं। तो मैं कहता हूं कल के जो आज के लोग हैं वो कल को वजीर आला भी हो सकते हैं। तो सबके लिए ये होना चाहिए। अगर ये जो असम्बली के वकार के लिए को तमाम जो है, तब मैं तो कहता हूं उसमें सारी असम्बलियों को इकट्ठा होना चाहिए, तमाम स्पीकर को, तमाम की लीडरशिप को इकट्ठा होकर इस पर कोई डिबेट और बहस करके इसको हल करना चाहिए कि ये जो है तकरीर से बात हो सकती है, तहजीब से हो सकती है। तो ये सारा कुछ हो सकता है जो पिछले 20-25 साल से हो रहा है। अब इस रवायत को मैं तो इसका हामी हूं कि इसको बदलना चाहिए। लेकिन ये जो है मामलात एक एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, दोनों हाथों से बज सकती है कि आज अगर हम कर रहे हैं तो कल हमारे आगे भी कोई करेंगे। तो ये जो है पक्का है, इसको ऊपर एक जैसे स्पीकर साहब ने कहा जी मैं इसके ऊपर अब एक रूलिंग दूंगा, तो मैं इसको एक कानून बनाऊंगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास कानून बनाने की तादाद भी पूरी है। तो बिल्कुल इसको उनको रूलिंग देनी चाहिए जो वो देना चाहे, और इसको बनाना चाहिए। ठीक है। अच्छा राणा साहब, 5 अगस्त के हवाले से तहरीक बाकायदा तौर पर पीटीआई शुरू कर चुकी है और मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे दी गई है। बानी पीटीआई से जो मुलाकात उबूरी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की हुई, आज बैरिस्टर सैफ मिले हैं अडयाला में बानी पीटीआई से इमरान खान साहब से। तो पंजाब में क्या तैयारियां इस हवाले से की जा रही हैं 5 अगस्त को लेकर, या उससे पहले कारकुनों को किस तरह से आप निकालेंगे और क्या लाहे अमल होगा? कुछ तैयारी की है आपने? ये देखिए जी, कोई पटवारी कल्चर नहीं है कि पटवारियों के जुम्मे लगाना है, किसी के जुम्मे लगाना है। तो जो खान ने कॉल देनी है तो उसी दिन सारी दुनिया ने बाहर निकल आना है, तो लोगों को जहां का कहेंगे वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन ये वो लीडरशिप तो सर पार्ट पहले कुछ स्ट्रेटेजी बनाएगी ना। देखें जी, लीडरशिप जो स्ट्रेटजी बनाएगी वो, अगर आपको अभी बता दें तो आगे ही रात को पुलिस जो है 3-3 चक्कर लगाती है, तो 5-5 चक्कर शुरू हो जाएंगे। तो पीटीआई के हालात आपके सामने है, जैसे तमाम पर मुकदमात हैं और हमारे वर्करों को भी अब गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। तो बड़े मुश्किल हालात है हमारे लिए। तो इंशाल्लाह ताला अच्छा, जो बानी का ये हुक्म आपने होगा। राणा साहब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया, क्योंकि केपी हाउस से जो काफिला लाहौर पहुंचा उनको रास्ते में रोका किसी ने नहीं। लेकिन अभी आपने ये तवज्जो मबजूल करवाई है कि पुलिस जो है वो 3-3 छापे मार रही है। आजकल भी आपको ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है लाहौर पंजाब के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं? देखिए जी, ये मेरे अपने घर पर रेड हुए हैं, डेरे पर हुए हैं। हमारे जो मुलाजिम थे, जो गाय भैंसों पर होते हैं उनको पकड़ लिया है, जो डेरे पर होते हैं उनको पकड़ लिया। हमारे तो ये इतना जुल्म हो रहा है कि जो बेजान, वो कहते हैं ना कि बेजुबान है जानवर, तो उनको पट्टे डालने के लिए कोई लोग नहीं है। तो ये तो अब पकड़ पकड़ दकड़ शुरू हो गई है पूरे पंजाब में। अच्छा, इस तहरीक के बाद ये तमाम तर सूरत हाल हुई है? नहीं, ये शुरू है जब से 5 तारीख का ऐलान किया है, तो लिस्टें बननी शुरू हो गई हैं। जो लोग पकड़ रहे हैं, कोई अगर एफिडेविट दे देता है कि मैं इधर उस दिन थाने में आकर बैठ जाऊंगा, मैं आगे नहीं जाऊंगा, तो उसको छोड़ देते हैं।
अच्छा, ठीक है। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजी तो बना ली है, लेकिन अभी उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, जी क्योंकि जी आपको जी वही सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है जो 9 मई के बाद बनी थी और जी जी गिरफ्तारियों का सिलसिला था। अच्छा, जी गवर्नमेंट ने राणा साहब ये कहा कि 90 रोज तक तहरीक जारी रह सकती है, या कोई सिटिंग होगा, कोई प्रोटेस्ट होगा। लग क्या रहा है इस वक्त लीडरशिप को, कहीं 26 नवंबर की तरह एक मर्तबा फिर आपकी तमाम काविशें अगर नाकाम होती है या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो फिर क्या होगा? देखिए जी, देखिए हमने तो स्ट्रगल करते रहना है। 26 नवंबर को देखिए जितना जुल्म हुआ है, हमारे कारकुनों को शहीद किया गया, लेकिन मोटरवे बंद कर दी गई, रास्ते बंद कर दिए गए, तमाम जगह पर जो थे उन्होंने हू का आलम था, और पूरे मुल्क की उन्होंने कहा जी मोटरवे तामीरात शुरू है। तो मेरा ख्याल है कि ये ऐसे जो जब भी कॉल आएगी तो पीटीआई के जो लोग हैं वो सड़कों पर होंगे। बहुत शुक्रिया चीफ पंजाब असम्बली राना शहबाज अहमद खान साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में अभी हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार फवाद अहमद साहब ने। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को लेकर लाएअमल तैयार कर रही है और मुल्क गिर एहतजाज की तैयारियां हो रही हैं। अभी प्रोग्राम में पंजाब असम्बली के एक रुकन हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने ये कहा कि गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं, उनके घर और डेरे पर छापे मारने का सिलसिला शुरू हो चुका है और वही मुश्किलात उनको दोबारा से दरपेश हो रही है जो चंद महीने पहले सामने आई थी। आप क्या समझते हैं, 5 अगस्त को लेकर तहरीक इंसाफ ने जो हिकमत अमली बनाई है मुल्क गिर एहतजाज की, और 90 दिन का वक्त जो है वो अली अमीन गंडापुर की जानिब से भी उसका जिक्र किया गया, अबूरी शहर में बैरिस्टर गौहर ने भी किया, क्या ये तहरीक कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है आपको? लेकिन जी तहरीक के गुब्बारे से जो हवा है वो तो अली मीन गंडापुर ने उसी दिन निकाल दी थी कि जब उन्होंने तहरीक को 5 अगस्त से लेकर 90 दिन तक का खुद जो है वो टाइम दे दिया, जिसपे खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ही समझती है कि अली मीन गंडापुर साहब खुद से ये फैसला कर बैठे, उन्हें किसी का मैंडेट हासिल नहीं था, उन्हें इस्तेहकाक नहीं था। लेकिन अगर आप हकीकत देखें तो 26 नवंबर को जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डी चौक से भागी थी, मुझे मरीम वट्टू साहिबा हैं बुशरा बीबी की बहन, मैंने उनका इंटरव्यू किया था उस वक्त, उसके कुछ दिन बाद 26 के बाद यकीनन नवंबर में किया होगा। तो उस वक्त मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को अलीमन गंडापुर साहब जबरदस्ती गाड़ी में बिठा कर लेकर गए थे। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून अव्वल जो हैं वो ये समझती हैं कि उनको जबरदस्ती बिठाकर गाड़ी में अलीमन गंडापुर साहब लेकर गए, जिसकी वजह से 26 नवंबर की फाइनल कॉल नाकाम हुई। अब आर्या पार की बात है तो आप को याद होगा कि बाज फिल्में ऐसी होती हैं कि जिनके टाइटल बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन जब आप उनको देखने जाएं तो लोग अंडे टमाटर खाली बोतलें और पता नहीं क्या कुछ मारते हैं, इसलिए कि वो एक डब्बा फिल्म होती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फिल्म है इस वक्त एहतजाज की, आरियां पार, पहले बड़े नाम बड़े खूबसूरत हैं, आरियां पार, इससे पहले बड़ा खूबसूरत नाम था फाइनल कॉल, और भी इस तरीके से जो नाम है, टाइटल तो वो बहुत अच्छा रखते हैं, लेकिन अंदर से जब आप उसको खोल कर देखते हैं तो वो एक बोसीदा सी पुरानी सी एक जो है वो पिटी हुई फिल्म होती है। और इस फिल्म के गुब्बारे से तो अली मीन गंडापुर साहब ने पहले दिन ही हवा निकाल दी है कि जब उन्होंने तहरीक को 90 दिन तक प्रोलॉन्ग कर दिया। यानी कि 90 दिन कौन सी तहरीक है कि जो 90 दिन तक चलती रहेगी एक ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जब उनकी अपनी क़यादत को ये ना पता हो कि तहरीक 90 दिन चलेगी, 9 दिन चलेगी, 9 घंटे चलेगी, किस दिन चलेगी, 5 अगस्त को चलेगी, 15 अगस्त को चलेगी, 14 अगस्त को चलेगी, किसके कहने पे चलेगी, बैरिस्टर गौहर के कहने पे चलेगी, अलीमा खान के कहने पे चलेगी। कौन आखिर तहरीक की क़यादत करेगा कि जो आर या पार के टाइटल के साथ जो है वो चलेगी? तो तहरीकें ऐसे नहीं चला करती। तहरीक के लिए कम अज कम जो है वो क्यादत के अंदर इस बात का की यकसुई होना चाहिए कि वो एक तहरीक चलाई जाएगी। जब यकसुई क्यादत के अंदर ही मौजूद नहीं होगी, तंजीम उसके ऊपर तहारुक का शिकार नहीं होगी, तहारुक के लिए तैयार नहीं होगी, तो आप कैसे तवक्का कर सकते हैं कि कोई आर या पार का काम हो जाएगा? तो इस वक्त अगर मारूजी हालात आप ये देखें तो बैरिस्टर गौहर साहब की एक अलग दुकान है, अलीमा खान साहबा की अलग दुकान है, जो अली मीन गंडापुर साहब हैं उनका एक अलग अलग जगह स्टाइल जो है वो एक बड़ी सी दुकान है। हर किसी का एक अपना अपना छोटा सा ढाबा है, किसी की दुकान है, किसी का जनरल स्टोर है, किसी का सुपर स्टोर है, और वहां पर जो है वो अलग अलग तरह की प्रोडक्ट्स बेची जा रही हैं। जब तक ये सिंक होकर एक पेज पर नहीं आएंगे आप ये सोचेंगे कोई तहरीक चलाएंगे। ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जब उनके ऊपर रियासती इदारे एतबार करने के लिए तैयार नहीं है कि ये एहतजाज जब करेंगे तो वो पुरअमन होगा, या उसके अंदर जो है वो कोई हमले की कोशिश की जाएगी, या उसके नतीजे में जो है वो कोई घेराव जलाओ की कोशिश की जाएगी, तो जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात को वाजे नहीं कर देती कि वो एहतजाज किस किस्म का करेगा, गिरफ्तारियां तो होंगी ना। जाहिर है कि जब आप
फाइनल कॉल के नाम पर जो है वो इस्लामाबाद और पूरे मुल्क को बंद करने की कोशिश करें, जब आप जो है वो अमन और अमान के बजाय गोलियों की बू और जो है वो खून की जो है खुशबू जो है उसकी गुफ्तगू करें, आप जो है वो टी चौक के ऊपर दरख्तों को आग लगा दें, तो ये तमाम सूरत हाल होगी। तो फिर जाहिर है कि गिरफ्तारियां तो होंगी ना। आप पुरअमन एहतजाज के लिए राय साजी करते हैं, आप ये बताते हैं कि हम पुरअमन हैं, उसके लिए आप एक दो तीन चार एतमाद साजी की फिजा कायम करने के लिए काम करते हैं। जब तक ये नहीं करेंगे तो फिर ऐसे ही होगा कि कभी आप एहतजाज की कॉल देंगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी। ठीक है फवाद साहब, आज भी अडयाला में बैरिस्टर सैफ की इमरान खान से मुलाकात हुई है और जो वूरी चेयरमैन है पीटीआई के बैरिस्टर गौहर, उन्होंने भी एक मुलाकात का जिक्र किया कि इमरान खान ने कहा है कि 5 अगस्त को चूंकि 2 साल होने वाले हैं, तो ये जो तहरीक है ये नतीजा खेज होनी चाहिए और वापसी के इम्कानात नहीं होने चाहिए। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से 26 नवंबर को भी अवाम तो निकली अली अमीन गंडापुर की कॉल पर और बुशरा बीबी थी और लोग इस्लामाबाद तक पहुंचे, अब पंजाब से इस मरतबा तहरीक इंसाफ कारकुनान को निकालने में कामयाब हो सकेगी? कोई बड़ा पावर शो करने की पोजीशन में है इस वक्त तहरीक इंसाफ? देखिए जी, तारीख तो हमें बताती है कि कोई तहरीक चलाने के लिए सबसे पहले आपको राय साजी करनी पड़ती है, आपको तहरीक का मकसद लोगों को बताना पड़ता है, उनको मोबिलाइज करना पड़ता है। जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं, छोटे छोटे से जो है वो उससे पहले पम्फलेट्स बांटे जाते हैं, नमाज के बाद जो है वो छोटे छोटे से जो है वो मजमे लगा के जो है वहाँ पे गुफ्तगू की जाती है, बाजारों के अंदर छोटी छोटी सी जो है वो मीटिंग्स की जाती हैं। तो एक पूरा एक तरीकेकार होता है तहरीक चलने का। परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ जो तहरीक चली, जो जिसको हम इफ्तिखार चौधरी भाली तहरीक के नाम से जानते हैं, वो कोई एक दिन में चल गई थी? या तहरीक कभी भी इस तरीके से नहीं चलती। वो भी गो के आप ये कहें कि कोई बहुत मुनज़्ज़म और बहुत बड़ी तहरीक नहीं थी, पाकिस्तान की तारीख की बड़ी तहरीकों में से जरूर थी, लेकिन आप ये कहें कि कोई इनकलाबी तहरीक कैसी चलेगी कि जो हुकूमत का तख्ता उलट देगी और उसकी शक्ल ये होगी कि ना उसके लिए कोई तहर्रुक होगा। आज 15 जुलाई हो गई है, यानी कि 20 दिन के अंदर आप तहरीक चला लेंगे, और वो भी आर या पार की तहरीक होगी। तो तहरीक तो नहीं होगी आम। अगर आप मारूजी हालात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिस्ट्री को देखें तो लगता ही है कि ये भी तहरीक से ज्यादा एक हमले की एक कोशिश होगी, जिस तरीके से 9 मई को हुआ, जिस तरीके से 26 अक्टूबर को हुआ, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वक्तन फवक्तन करती रही है। देखिए, यही इस अमर की बहुत बड़ी दलील है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई पुरअमन एहतजाज नहीं चाहती, कि उसने अब तक इस तहरीक को चलाने के लिए कोई एक एक पोस्टर आपने देखा आर या पार के नाम से कहीं किसी गली में, चौक पे, चौराहे में कोई हैंडबिल आपको किसी जगह तकसीम होता हुआ दिखाई दिया हो, कोई स्टिकर कहीं पे लगा हुआ दिखाई दिया हो, कोई बाइक रैली निकली हो, किसी जगह पे जो है वो चंद लोगों ने बैठ के इस हवाले से बात की हो? तो 20 दिन के अंदर अंदर आप आर या पार की तहरीक चलाएं। तो जब तहरीकें मुनज़्ज़म तरीके से नहीं चलती तो फिर वो इंतशार की तरफ लेकर जाती है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे पहले माजी में ये बार बार साबित कर चुकी है कि वो जो काम करेगी वो इंतशार की तरफ लेकर जाएगा, मुल्क को जो है वो तकसीम करने की तरफ लेकर जाएगा, अदम इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाएगा। अब आप देखिए कि जुल्फी बुखारी साहब हैं, वो पहुंच रहे हैं वहां एक कांग्रेस की कमेटी के अंदर, मेरा ख्याल है आज पहुंच जाएंगे या कल वो पहुंचेंगे। वो वहां पर जो बुनियादी प्ली लेना चाहते हैं वो ये है कि बानी तहरीक इंसाफ को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर रखा है, यानी कि उन्हें कैद तन्हाई के अंदर रखा है। और आज आपने देखा कि जो जेल का जो जेलर है उसने एक वजाती बयान जारी किया है कि पता नहीं कितनी 400 के करीब उन्होंने कोई जो ट्वीट्स कर दी हैं, 10-12 के करीब वो इंटरव्यूज दे चुके हैं इंटरनेशनल मीडिया को, जो वहां पे मुख्तलिफ कॉलम्स की सूरत में या इंटरव्यूज की सूरत में छपे हैं। पूरी की पूरी तहरीक वो जेल से बैठ के चला रहे हैं। हर मौके के ऊपर हर चीज की रहनुमाई के लिए खान साहब की तरफ देखा जाता है, और खान साहब किधर बैठे हैं? खान साहब जेल के अंदर बैठे हैं। और खान साहब कभी हलीमा खान के जरिए, कभी जो है वो पहले बुशरा बीबी मिला करती थी उनके जरिए, कभी लतीफ कोसे के जरिए, कभी वकास अकरम के जरिए, कभी बैरिस्टर गौर के जरिए, वो हर किसी के जरिए पैगामात भेजते हैं। तो वो तो वहां पर एक इंफॉर्मेशन का सेल चला रहे हैं कि जहां से इंफॉर्मेशन निकलती है, कम्युनिकेशन होती है, और कम्युनिकेशन के नतीजे में जो है वो पूरी पार्टी को चलाया जाता है। तो ये कौन सी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है कि जिसके अंदर जो है वो इतनी ज्यादा सहूलियात होती हैं, जिसके लिए वो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी के नाम पर वहां पर पेश हो रहे हैं? तो आप अब ये दोरंगी अगर देखनी है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में देखिए, ये आपके सामने नजर आती है। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि ये तहरीक चलाएगा कौन, कैसे चलेगा, तो वो तो वाजह है कि तहरीक चलाने के लिए जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वो तमाम लवाजमात ही नहीं है कि जो तहरीक चलाने का सबब बन सके। तो इसका अंजाम वही होना है कि जो इससे पहले हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो गुब्बारे हैं उसमें से हवा निकलते हुए निकलने की सूरत में देखा है।
फवाद साहब, आपने कहा कि उनकी जेल में मुलाकातें होती हैं और जाकर जो है उनसे इंफॉर्मेशन बाकायदा तौर पर ली जाती है। तो जिस तरह से बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बड़ी मुश्किलात फेस करना पड़ती हैं, फिर कहीं पर जाकर मुलाकात होती है, और अब तो कासिम खान और सुलेमान खान की एंट्री होने वाली है, और वो भी यही इस हवाले से कैंपेन चला रहे हैं कि उनको उनके वालिद तक एक्सेस नहीं दी जा रही, राब्ता नहीं होने दिया जा रहा, और जेल के अंदर ना जाने क्या हो रहा है। अगर ये फैमिली का जो एलिमेंट है, कासिम और सुलेमान अगर पाकिस्तान आते हैं और किसी कैंपेन को लेकर या इस तहरीक को लेकर चलते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इसके कुछ मुस्बत असरात सामने आ सकते हैं? देखिए जी, दो इसमें पहलू हैं। एक पहलू तो वो है कि जिसमें आपने कहा कि जी मुश्किल से बड़ी मुलाकात होती है। तो क्या जेल में मुलाकात कोई इस तरीके से होती है कि आप दरवाजा खटखटाएं और अंदर बोलें कि कैदी नंबर फलाना को भेज दीजिए, मैंने उससे मुलाकात करनी है? बिल्कुल ऐसे नहीं होता। जेल का एक मैनुअल होता है जिसमें तमाम सहूलियात से लेके मुलाकात के दिन तक और मुलाकात के दिन से लेके कौन किस दिन मिल सकता है, किसने जो है वो कितनी देर मुलाकात करनी है, तमाम चीजें दर्ज होती हैं और तमाम कैदियों के लिए हैं। और हम तो खान साहब से तवक्का रखते हैं कि उनको सबसे ज्यादा इन चीजों की पाबंदी करनी चाहिए, क्योंकि वो इस बात की दावत देते रहे कि अमीर और गरीब के साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए। उनकी तो तहरीक इसलिए है कि इंसाफ होना चाहिए, और इंसाफ में सबसे पहले ही होना चाहिए कि अमीर और गरीब को जो है वो एक एक ही तराजू के अंदर तोलना चाहिए। तो जहां तक बात है कि मुलाकात नहीं होने दी जाती और मुलाकात के अंदर हर्डल्स क्रिएट की जाती हैं, मैं तो कहता हूँ कि शायद दुनिया की तारीख में कोई ऐसा जो है वो मुजरिम नहीं होगा कि जिसको इतनी सहूलत होगी कि वो जब चाहे, कभी कोर्ट के जरिए, कभी दरखास्त के जरिए, कभी मिन्तों के जरिए, कभी तरले के जरिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है मुलाकात का। जहां तक बात है खान साहब के बेटों की, तो उनका हक है आए पाकिस्तान, अपने वालिद की जो है वो रिहाई के लिए तहरीक चलाएं। इससे पहले भी हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपने वालिदैन की रिहाई के लिए तहरीक चलाते हैं। मुझे राजा कमरुल इस्लाम साहब याद आ जाते हैं कि जो आईएसको के चेयरमैन थे, फिर वो गिरफ्तार हुए, आजकल रुकने कौमी असम्बली हैं। तो उनके बच्चों ने तहरीक चलाई थी। उनके बच्चों ने जो है वो तहरीक से ज्यादा उनके बच्चों ने जो है वो इलेक्शन की जो है वो पूरी कैंपेन चलाई थी। तो ऐसा बहुत मर्तबा होता है। कई मिसालें मौजूद होंगी, बड़े लोगों की भी होंगी, छोटे लोगों की भी होंगी। मरियम नवाज साहिबा जो है नवाज शरीफ साहब के साथ मुल्क वापस आई थी। वो चाहती तो वहां रुक सकती थी, वो चाहती तो जिला वतनी की जिंदगी काटती रहती कि जी मुझे सियासी केसेस के अंदर उलझाया जा रहा है, कि जिस तरह से आमतौर पर सियासतदान करते हैं। लेकिन वो भी आई थी तो कासिम आ जाए, उनका दूसरा साहबजादा आ जाए, वो आके यहाँ तहरीक चलाए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। बल्कि उनको आना चाहिए अपने वालिद की बहाली के लिए, जो है अपने वालिद की रिहाई के लिए उनको जो है वो तहरीक चलानी चाहिए, यहाँ आना चाहिए। अगर वो आते हैं और आकर किसी तहरीक का पार्ट बनते हैं, तो शायद अलीमा खान साहिबा के मुकाबले में, बैरिस्टर गौहर के मुकाबले में, शेख वक्कास अकरम के मुकाबले में ज्यादा लोग उनकी बात सुने। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत और कारकुन के दरमियान भी जो है वो एक अदम एतमाद जो है वो उसका खलीज बढ़ता जा रहा है। कारकुन ये समझते हैं कि क्यादत नाअहल है, क्यादत जो है वो खान साहब की रिहाई के लिए कोशिशें नहीं कर रही, क्यादत खान साहब को रिहा नहीं करवाना चाहती। तो हो सकता है इन दोनों बच्चों के आने से, जो बच्चे तो नहीं अब जवान हो गए, इन दोनों जवानों के आने से जो है वो तहरीक चला सकें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग। हक हासिल है उन्हें, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इसके ऊपर एक एतराज हो सकता है कि पाकिस्तानी शहरी नहीं है। एक सवाल कानूनी तौर पर भी बनता है कि क्या पाकिस्तान से बाहर, जो खुद खान साहब कहा करते थे ना कि इनके तो बच्चे बाहर पढ़ते हैं, इनके तो असासे बाहर हैं, इनको किस बात की फिक्र है। तो ये सवाल लोग जरूर करेंगे खान साहब से भी और खान साहब के कारकुनान से भी, कि आपके बच्चे बाहर से आके कैसे आपकी बहाली के लिए तहरीक चला रहे हैं। पहले वो वहाँ की शहरियत विड्रॉ करें। वो उनके बाप यहाँ का है तो उनको शायद शहरियत मिली जाए पाकिस्तान की। ये सारे सवालात जरूर होंगे उनसे। लेकिन अगर वो आते हैं या अपने वालिद की रिहाई के लिए कोई कोशिश करते हैं, तो एक बच्चे को अपने बाप की रिहाई के लिए कोशिश करनी चाहिए, उनका हक है, इसमें कोई ऐसी बुरी बात या मजायका नहीं है। अच्छा फवाद साहब, एज ए जर्नलिस्ट मैं आखिर में आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि आप क्या देखते हैं एज ए जर्नलिस्ट कि इस वक्त जो पाकिस्तानी अवाम है, जो कि बिजली के बिलों के खिलाफ भी प्रोटेस्ट कर रही है, पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, और पंजाब से भी कुछ एक सादा शहरी की वीडियो और इस तरह की वीडियोस भी सामने आ रही, जिसमें अवाम अपने हिसाब से, अपने तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है। अगर मुश्किलात ना हो या पकड़ धकड़ ना हो या सख्ती ना हो, तो लोग इस तहरीक में शामिल हो सकते हैं, और पंजाब से भी एक बड़ी तादाद जो है वो सपोर्ट कर सकती है इस तमाम तर सूरत हाल में जो इस वक्त बनी है मुआशी तौर पर। देखें जी, महंगाई का, बेरोजगारी का, बदमनी का, सहूलियात के ना होने का, ये मसला तो हर दौर में रहा है। 1947 से लेके 2025 तक जो भी हुकूमत आई है उससे लोगों के मुतालबात भी यही होते हैं, हुकूमत का आगे से जवाब भी यही होता है। जवाब से ज़्यादा मैं कहूँगा ढिठाई भी यही होती है। स्कैंडल्स भी इसी तरह के होते हैं। 1972 में भी चीनी का स्कैंडल था, 2025 में भी चीनी का स्कैंडल है। हर दौर में चीनी का स्कैंडल आया, तेल की कीमतों के ऊपर हमेशा ही एहतजाज हुआ।
जब 10 रुपए लीटर था तब भी लोगों को महंगा लगता था, आज जो है वो 250 से ऊपर चला गया तब भी महंगा लगता है। तो ये तो पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल हैं। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि हुक्मरान कोई भी हो इससे लोगों को जो है वो इस मझधार से कश्ती निकालने में कामयाब हो सको। ये लोगों के मसाइल हैं जो हमेशा से हैं, एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं, आइंदा भी रहेंगे। लेकिन आप ये कहें कि ये किसी बड़ी तहरीक का सबब बनेंगे, तभी बन सकते हैं कि जब उस तहरीक का की कोई सिमत हो, उसको कोई सिमत के साथ साथ कोई क़यादत हो कि जो उस जानिब लोगों को ले जा सके, लोगों के गुस्से को, लोगों के अंदर जो एनर्जी इस वक्त पाई जाती है उसको डिफ्यूज करवा सके सड़कों के ऊपर। उसके लिए जरूरी होता है कि कोई क़यादत मौजूद हो, एक सिमत दे, एक मकसद दे, उस मकसद के नतीजे में लोगों को ये बता सके कि तब्दीली कैसे आएगी। इनकलाब भी तभी आता है कि जब उसके लिए जो वो बुनियाद तैयार की जाए, हालात मामला तैयार किए जाए, वरना तो इंतशार होता है। इनकलाब और इंतशार में फ़र्क ही है कि इनकलाब होता तो तखरीबी है, लेकिन उसके नतीजे में एक तामीर की बुनियाद पड़ती है। इंतशार ये होता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुख्तलिफ तहरीकों, नाम नहाद तहरीकों की सूरत में आते हैं, क्योंकि दुनिया भर में अगर आप तारीख उठाकर देख लें तो तहरीक के एक तकाजे होते हैं कि जिसके मुताबिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जब तक वो इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं होंगे उस वक्त तक कोई तहरीक चल नहीं पाती है। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, हो सकता है कि खान साहब एक जो है वो अपने ज़माने के एक बड़े मुजद्दिद हैं, तो कोई ऐसी चीज़ लेके आ जाए कि जिसके नतीजे में कुछ किए बगैर ही अचानक तहरीक चल जाए। तो खान साहब की अपनी तहरीक जो है 1996 से लेके 2011 तक जो है वो एक पुष्प पटाखे की तरह थी कि जो बिल्कुल गीला हो जाता है और बारिश के बाद पटाखे का धमाका नहीं कर पाता, फिर उसको धूप लगती है तो फिर उसके अंदर जो है वो इतनी ताकत पैदा होती है कि वो आवाज़ पैदा कर सके। तो खान साहब का मामला अगर आप देखें तो 2011 तक खान साहब का भी यही मामला था कि खान साहब की तहरीक भी 1996 से लेकर 2011 तक एक फ्लॉप, नाकाम। उसके बाद उसके अंदर जो है वो हवा भरी गई। वो हवा किसने भरी, वो एक तवील बहस है, सबको पता है कि क्या हुआ, किसका ये प्रोजेक्ट था, किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को कामयाब किया गया, 2018 में क्या हुआ, ABCDRTS XYZ क्या था। तो इन तमाम चीज़ों से कतई नज़र आप अगर ये सोचें कि शायद जो है वो कोई लोग महंगाई से या बेरोजगारी से, बदअमनी से या जो है वो सिविक मसाइल से इतने परेशान हो चुके हैं कि वो किसी तहरीक में अपने गुस्से को तब्दील कर देंगे और उस तहरीक का जो है वो क़यादत खान साहब कर लेंगे, जाके मसनद पे सवार हो जाएंगे। तो फिलहाल ऐसा होता हुआ लग नहीं रहा। बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार फवाद अहमद साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे।